नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 5 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग। एक समकोण त्रिभुज के विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के दिए गए मान से ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात the value of various trigonometrical ratios of a right triangle can be determined from the given value of any other trigonometrical ratio। यानी आपने देखा जो कि आपको पता है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 हैं, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है और कॉसेक है और कॉट है। ये 6 है। तो किसी एक की वैल्यू दिया गया हो, मान लीजिए साइन की वैल्यू दिया गया हो, तो बाकी पांचों का भी निकाला जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी 90 डिग्री है और कॉट बी बराबर में 12/5। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अर्थात कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण सी दिया हुआ 90 डिग्री और कॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है आपको कह रहा है जो कि 12/5। तो इसकी वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कॉट बी बराबर में दिया हुआ 12/5। तो कॉट किसके बराबर होता है? कॉट में जो होता है आपको पता है जो कि आपने याद किया होगा, तो बी बाई पी होता है, यानी B/P। स्मॉल में भी लिखा जा सकता है B/P। अब देखिए जब राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन मतलब एंगल बी लेना है। तो एंगल बी के लिए ये बेस जो यहाँ पे 90 डिग्री को कनेक्टिंग करने वाले जो लाइन है उसकी वैल्यू 12 है और ये 5 है। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे पाइथागोरस से, यानी AB² बराबर में होता है AC² प्लस BC² होना चाहिए। तो AC की वैल्यू 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 25 और प्लस 144। तो ये हो जाएगा 169। और ये किसका स्क्वायर है? 169 13 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स AB बराबर में हो जाएगा 13। तो यहाँ पे लिख दीजिए 13। अब आइए आपको कह रहा है साइन ए कॉस बी। तो पहले बारी बारी से साइन ए की वैल्यू निकाले। साइन ए, तो इस एंगल के फार्मूला होता है P/H। तो इसके लिए जो होगा ये हो जाएगा ए के लिए, ये ए के लिए हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 12/13। कॉस ए के लिए भी निकाल लीजिए। यहाँ पे कॉस ए के लिए निकालते हैं तो क्या होता है B/H। तो B क्या है आपके पास? इसके लिए B जो हो जाएगा 5 और 5/13। तो ये हो जाएगा 5/13। अब कॉस बी के लिए निकालिए। कॉस बी के लिए जो हो जाएगी इस एंगल के लिए पी यहाँ पे निकाल रहे हैं कॉस बी के लिए, और ये साइन बी या कहीं भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉस बी के लिए यदि हम निकालते हैं तो ये होता है B/H होता है कॉस बी। तो बी इसके लिए बी बेस तो ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 12/13। और साइन बी के लिए अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए तो ये है परपेंडिकुलर और
बेस है ये, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास 5 है, 5/13। अब आइए फार्मूले के हिसाब से सबने हमने निकाल लिया। मतलब LHS क्या कह रहा है, देखिए LHS में दिया हुआ है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर में साइन ए के लिए हमने क्या निकाला था, 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13। कॉस बी के लिए भी हमने निकाला 12/13 ही आया था। और कॉस ए के लिए आपके पास कॉस ए के लिए हमने निकाला था ये 5/13 आया। और साइन बी के लिए भी 5/13 ही आया था। तो इस तरह से 12 का स्क्वायर अपॉन में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, तो LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कॉमन और 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 144 में से 25 गया और 169। जो आंसर आएगा, आंसर आने के बाद ये हो जाएगा 119 बटे में 169, यानी 119 अपॉन में 169, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है साइन थीटा बराबर में x, सेक थीटा बराबर में y, तो टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब साइन थीटा बराबर में तो x है, अब सेक थीटा बराबर में y है। अब इसको कॉस थीटा के रूप में चेंज कीजिए तो ये हो जाता है 1/cos थीटा बराबर में, सेक थीटा बराबर में होता है ना, सेक थीटा बराबर में 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा इक्वल टू y। अब आइए क्या होता है, टेन थीटा बराबर में कहता है, टेन थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो बराबर में लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है x और सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा की वैल्यू y, तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर में x इंटू वाई। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।